चलिए, अब हमारे साथ पैनल पर आयुष मेहता जी भी मौजूद हैं, किरण जानी जुड़ चुके हैं और अवनी भट्ट हमारे साथ जुड़ी ही हैं। तो एक एक करके सबके ओपनिंग ट्रेड्स ले लेते हैं। शुरुआत आयुष जी आपसे करेंगे। बताइए आपके आज के ओपनिंग ट्रेड्स। वेरी गुड मॉर्निंग टू एवरीवन हियर। मेरे यहाँ से दो बाय कॉल रहेंगे। फर्स्ट बाय कॉल है मेरा नवीन फ्लोरो पे। अगर हम नवीन फ्लोरो की बात करें तो इसके वीकली चार्ट पे एक बहुत ही अच्छा कप एंड हैंडल पैटर्न का फॉर्मेशन है, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी आ चुका है। डेली चार्ट पे डाउनवर्ड स्लोपिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, प्लस एक पॉजिटिव हम आरएसआई में क्रॉसओवर देख रहे हैं। तो मुझे लगता है नवीन फ्लोरो को यहाँ से बाय करना चाहिए फॉर अ टारगेट ऑफ 3650। यहाँ पे जो आपको स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 3450 का होगा। सेकंड स्टॉक है मेरा इंडियन एनर्जी एक्सचेंज आईएक्स। अगर आईएक्स की बात करें तो इसके वीकली चार्ट पे एक राउंडिंग बॉटम का फॉर्मेशन है और एक अच्छा ब्रेकआउट इसने कल के सेशन में दिया है और काफी टाइम से देने की ट्राई कर रहा था और इसने दे दिया है। इंट्राडे में क्लस्टर रेजिस्टेंस का एक ब्रेकआउट दिया है, प्लस एक पॉजिटिव एवरेज का क्रॉसओवर है और सारे इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही स्टॉक अपने आप को वेल प्लेस रखा हुआ है और क्लोजिंग भी दे रहा है। तो मुझे लगता है आईएक्स को यहाँ से बाय किया जा सकता है फॉर टारगेट ऑफ 185। यहाँ पे जो स्टॉप लॉस मेंटेन करना है वो 168 रुपीज करेगा। आखिरी कुछ घंटों में ये ब्रेकआउट दिखा था आईएक्स पर। तेजी करके चलिए 185 के टारगेट के लिए और नवीन फ्लोरे में भी तेजी करने की सलाह। किरण जी, आप कहाँ पर ट्रेड के मौके देख रहे हैं आज? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच डिम्पी जी कि आपने याद रखा सन टीवी और यू बैंक के लिए। और आप जिस तरह से हमें क्वेश्चंस पूछते हैं, कहीं ना कहीं हमारा भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसके अच्छे से आंसर दें। आज के दो पिक हमारे लिए रहेंगे। हम देख रहे हैं कि केमिकल और फर्टिलाइजर सेक्टर के अंदर एक अच्छी खासी तेजी बनी हुई है, तो आरती इंडस्ट्रीज हम देना चाहते हैं। डेली चार्ट के ऊपर अगर आप आरती इंडस्ट्रीज का चार्ट देखोगे तो कहीं ना कहीं एक लॉन्ग कंसोलिडेशन पैटर्न हमें ब्रेकआउट आरती इंडस्ट्रीज के ऊपर दिख रहा है। साथ ही साथ अगर आप डेली चार्ट देखोगे तो 200 डेज मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके स्टॉक अभी 20 एंड 100 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। परसों के दिन ब्रेकआउट के बाद का एक रीटेस्ट हुआ था। कल एक सक्सेसफुली हमने देखा कि 2 दिन के हाईज के ऊपर क्लोज हुआ है। लॉन्ग बिल्डअप भी है काउंटर के अंदर, तो 665 के आसपास आरती इंडस्ट्रीज का क्लोजिंग है। हम लॉन्ग करके जाएंगे, 697 तक के हमारे टारगेट रहेंगे और 650 एज अ स्टॉप लॉस हम आरती इंडस्ट्रीज के अंदर मेंटेन करेंगे। नेक्स्ट जो कॉल है वो मेटल सेक्टर के अंदर से। 2 दिन से हमने देखा है कि मेटल सेक्टर भी वापस हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न के अंदर रिज्यूम कर रहा है और कहीं न कहीं फेड की पॉलिसी की वजह से मेटल प्राइसेस के अंदर थोड़ा-सा हम देख रहे थे एक स्ट्रेस था। कल पॉलिसी आ जाने के बाद हमें लग रहा है कि वापस मेटल इंडस्ट्रीज के अंदर एक अच्छा खासा तेजी आनी चाहिए। तो जेएसडब्ल्यू स्टील हमारी प्रेफर्ड पिक रहेगा। रीज़न बीइंग हमने देखा था कि 890-900 का एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था। उसके बाद स्टॉक ऊपर गया था 930 के आसपास के हाई बना के वापस वो अपनी 100 डेज़ मूविंग एवरेज को रीटेस्ट करके 900 के ऊपर सस्टेन हुआ है। यहाँ पे भी हम देख रहे हैं कि लॉन्ग बिल्डअप हुआ है, प्राइस अप है, ओपन इंटरेस्ट भी अप है, वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक प्राइस वापस ऊपर आ रहे हैं। तो 915 के आसपास की क्लोजिंग है। हम लॉन्ग करके जाएँगे, 930 तक के हमारे टारगेट है एंड 904 एज़ अ स्टॉप लॉस हम मेंटेन करेंगे। सो इंडेक्स पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा कंसोलिडेशन हो सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि स्टॉक स्पेसिफिक काफ़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटी हमें मिल रही है, तो वहाँ पे फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ पे आप रखिए नज़र। और केमिकल स्पेस आज हमारे सभी एक्सपर्ट्स के फोकस में है। यहाँ पे आरती इंडस्ट्रीज पिक है आज के लिए किरण की, जहाँ पे हम देख भी रहे हैं कि कई सारी पॉजिटिव खबरें भी आ रही हैं एक एक करके, जहाँ की मई में इनके एक्सपोर्ट्स डेटा काफ़ी मजबूत रहे और उसके बाद स्टॉक में निचले स्तरों से अच्छी तेज़ी भी देखी। पर अवनी, वेरी गुड मॉर्निंग। अब आपसे समझना चाहेंगे, बताइए आज के लिए कौन सी है आपकी कॉल्स? गुड मॉर्निंग। आज मेरे 2 काउंटर्स जो है वो दोनों ही काउंटर्स काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट वाले काउंटर्स है। पहला रहेगा कैनफिन होम्स। तो कैनफिन होम्स में हम देखें तो पिछले 1 साल का कंसोलिडेशन है। ऑलमोस्ट जुलाई 23 से अभी तक जो एक कंसोलिडेशन हमें दिखाई पड़ रहा था। कल पिछले 2-3 दिन में इसने एक ब्रेकआउट दिया है 780 के ऊपर और उसके बाद एक लगातार हायर हाई, हायर लो फॉर्मेशन हमें देखने मिल रहा है। फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन देखने मिल रहा है। कल 5% का लॉन्ग एडिशन फ्यूचर्स में भी हुआ था और इस महीने के बिगिनिंग में जो 800 की कॉल में सबसे हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट था, वहाँ पे हमें अनवाइंडिंग भी देखने मिला और क्लोजिंग भी 800 के ऊपर हमें कल देखने मिली है। तो ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट काउंटर है। तो यहाँ से हम 800 4 से 800 तक की रेंज में हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं। नीचे हमें स्टॉप लॉस लगाना है 775 का और ऊपर टारगेट रहेगा 845 एंड 860। तो इस महीने के लिए ये जून सीरीज के लिए ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर रहना चाहिए। और दूसरा मेरा पिक जो है हमने ऑप्शन ट्रेड भी उसमें इनिशिएट किया था एलएनटी और अभी भी व्यू इसमें काफ़ी बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है यहाँ से। तो इसने भी एक ब्रेकआउट दिया है जो कंजेशन ज़ोन था 3500 के आसपास, उसके ऊपर ब्रेकआउट देने के बाद में बहुत अच्छा कंसोलिडेशन अभी हो रहा है पिछले 2-3 दिन में। और ये जो ब्रेकआउट है इसका टारगेट ऊपर की तरफ बनता है 3820 का।
तो 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार ये टिका हुआ है, तो एक सपोर्ट बनता हुआ नज़र आ रहा है। और फ्यूचर्स में भी हमें लॉन्ग एडिशन दिख रहा है और 3600 और 2700 के कॉल में हमें एक बहुत ज़्यादा अनवाइंडिंग नज़र आ रही है। तो जो कॉल राइटर्स हैं, वो ऑलरेडी अपनी पोज़ीशंस वहाँ से हटा रहे हैं। तो ये एक और गिरावट वाले दिनों में भी इस स्टॉक में डिलीवरी वॉल्यूम्स भी काफ़ी अच्छे हमें देखने मिले हैं और फ्यूचर्स में भी लॉन्ग एडिशन देखने मिला है। तो मेरा व्यू एल&टी पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है। थोड़ा-सा स्लो मूवर है ये, एक लगातार 5-6% का मूव नहीं देता है, लेकिन कंसिस्टेंसी है स्टॉक में। तो हम एल&टी में खरीदारी करेंगे 3630 से 3620 के रेंज में और ऊपर की तरफ इसका टारगेट रहेगा 3820 का, स्टॉप लॉस रखेंगे 3530। पे ऑप्शंस के ज़रिए भी अवनी ने पहले ट्रेड सजेस्ट किया था और अब भी पसंद आ रहा है। फ्यूचर्स के ज़रिए आप यहाँ पे एक ट्रेड ले सकते हैं। तो एल&टी पे जो है अवनी की एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और मयूरेश आपका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। गुड मॉर्निंग। उम्मीद है कि आपकी जो सेहत है वो एकदम वापस से बैक टू फिट एंड नॉर्मल है। और आपसे सबसे पहले एक बार केमिकल्स पे राय जानना चाहेंगे, क्योंकि केमिकल्स पे देखिए हम देख रहे हैं कि कॉन्फिडेंस लौट रहा है, ना ही सिर्फ टेक्निकल लिहाज से। देखिए हमारे आज 2 एक्सपर्ट्स ने उसको रिकमेंड भी किया, नवीन और आरती जैसे स्टॉक्स, पर साथ ही साथ कुछ ब्रोकरेजेस भी अब इसे पसंद कर रहे हैं। आज ही रिपोर्ट्स आई हैं विनिति पे, साथ ही आर्केन केमिकल्स पे। तो हम देख रहे हैं कि अक्रॉस द बोर्ड मोमेंटम में है ये काउंटर्स, पर फंडामेंटली मयूरेश क्या कुछ बदलता हुआ दिख रहा है केमिकल्स के लिए और आपका क्या व्यू बन रहा है? कोई टॉप पिक्स हैं तो वो भी बताइए। मॉर्निंग सृष्टि, मॉर्निंग पूजा, मॉर्निंग डिम्पी, थैंक यू सो मच। तबीयत काफी बेटर है, सो हेल्थ इज बैक टू नॉर्मल। आपकी गुड विशेस और डिम्पी का थैंक यू कार्ड आई थिंक काम चल गया उसके वजह से। जहाँ तक केमिकल सेक्टर का सवाल है, आई थिंक दो चीजें। एक, आई थिंक जो नतीजे अब तक आए हैं, अभी भी आई थिंक देयर इज मोर टू बी कमिंग थ्रू फॉर द सेक्टर एज अ होल। क्योंकि जो डी स्टॉकिंग का एक सिलसिला चल रहा था, जो एक्सपेक्टेशन थी इन टर्म्स ऑफ रियलाइजेशंस, ये थोड़ी लोअर साइड पे थी। क्या उम्मीदें बदल रही है इन द सेकंड हाफ ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर? इट सीम्स टू बी द केस। दो वजह से वापस, एक आई थिंक डिमांड इज कमिंग बैक स्लोली एंड स्टेडीली अक्रॉस द ग्लोब, और दूसरा आई थिंक एक जो रीस्टॉकिंग का सिलसिला स्टार्ट हो जाएगा, उसके वजह से रियलाइजेशन ग्रोथ विल बी बेटर। नाउ विद इन द सेक्टर आई थिंक इफ यू बाइफरकेट commodity chemicals और niche chemicals, जिसे स्पेशलिटी केमिकल्स कहते हैं, वंस डिमांड स्टार्ट्स कमिंग बैक, चाइना का पुश थ्रू शायद वापस हो सकता है बल्क कमोडिटीज में। और इसलिए आई थिंक जो स्पेशलिटी केमिकल स्पेस है, जो कंपनीज बहुत नीच काम कर रही हैं, जहां चाइना प्लस वन फैक्टर काम कर सकता है, जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रही हैं अपने रॉ मटेरियल या सप्लाई चेन्स को लेके, आई थिंक दीज कंपनीज कैन डू वेल। ऑब्वियसली आई थिंक वैल्यूएशंस के हिसाब से और प्लेसमेंट के हिसाब से, जैसे हम देख रहे हैं मार्केट्स विद इंडिया में, ये सेक्टर शायद फ्लेवर में आएगा, एंड देयरफॉर यू शुड कीप स्टॉक्स ऑन द रेडर फ्रॉम दिस सेक्टर। तो हमें लगता है आई थिंक स्टॉक्स लाइक अनुपम रसायन एज एन एग्जांपल, एमी ऑर्गेनिक्स एज एन एग्जांपल आपके वॉच लिस्ट पे होने चाहिए। द वर्क दैट दीज कंपनीज आर डूइंग नीश है, डिमांड अच्छी आने के बाद आई थिंक जो एक रियलाइजेशन ग्रोथ है ये अच्छी हो सकती है, एंड बैलेंस शीट डायनामिक्स आर आल्सो रिलेटिवली बेटर। तो स्पेशलिटी केमिकल्स एज अ स्पेस शायद अच्छा कर सकता है अगले 2 वर्षों में। देने के लिए कि केमिकल स्पेस में क्या कुछ हो रहा है फिलहाल, और साथ ही अपनी टॉप पिक्स भी बताने के लिए, तो अनुपम रसायन भी, एमी ऑर्गेनिक्स, ये कुछ काउंटर्स हैं जो कि आपको रेडार पे रखने हैं। फंडामेंटल लिहाज से मयूरेश के टॉप लिस्ट में शामिल है। पर चलिए, इस बीच हमारे साथ रत्नेश गोयल भी जुड़ चुके हैं, उनका स्वागत करते हैं। रत्नेश, वेरी गुड मॉर्निंग। सबसे पहले बताइए कि आज स्टॉक स्पेसिफिक व्यू कहाँ पे है और कहाँ पे आपकी कॉल्स? वेरी गुड मॉर्निंग सृष्टि, वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जो स्टॉक्स रहेंगे, मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं बाजार गैप अप खुलने के बाद में थोड़ा सा सस्टेन कर सकता है थोड़ा सा, और स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट कहीं ना कहीं बना रह सकता है। तो 2 स्टॉक्स में इधर से खरीदारी की रहेंगे। पहला जो रहेगा एक्साइड मुझे ऐसा लगता है काफी अच्छा एक फ्लैट पैटर्न का वापस से हमको ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो 525 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में 570 रुपए का टारगेट यहाँ पे आते हुए दिख सकते हैं। सेकंड जो रहेगा एक अंबुजा सीमेंट, इसमें भी काफी एक अच्छा वापस से फॉर्मेशन बन रहा है, और इसने पूरी अपनी जो अभी करेक्शन होता है उसको पूरा इसको निगलेक्ट कर दे। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे 655 रुपए के स्टॉप लॉस से 690 के टारगेट यहाँ पे आते हुए देख सकते हैं।